यस, जो इंडेक्स हम देख रहे थे उसमें हरियाणा एंड तमिलनाडु के बारे में बताया हुआ है कि पेड वर्क आवर्स के लिए पर वीक कितना उनको मिलता है, और यहाँ पे कितने वर्कर्स वर्क करते हैं। यहाँ पर वुमेंस के लिए है 23 वुमेंस वर्क करती हैं, मतलब बाहर जाके वर्क करती हैं, और तमिलनाडु में 19 वुमेंस करती हैं। अनपेड के लिए मतलब जिनको किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं मिलता है, ठीक है, ये रेशो एक लिया गया था। 30 हरियाणा में जो अनपेड वर्क करती हैं, और 35 जो अनपेड वर्क करती हैं, मतलब हाउस होल्ड वर्क जो करती हैं, वो डोमेस्टिक वर्कर जो है। मैन पेड कितने हैं 38 और 40 तमिलनाडु में। अनपेड मैन ओनली 2 इन हरियाणा एंड 4 इन तमिलनाडु। ओके, ये रेशो से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैन और वुमेन का रेशो वर्किंग करने में, मतलब बाहर जाकर वर्क करने में कितना कम है यहाँ पर। नाउ वुमेन वर्क एंड इक्वलिटी वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। यहाँ पर वुमेन्स जो काम करती है और उनको मतलब कितना सभी इक्वल समझते हैं, मतलब मैन वर्सेस अगर वुमेन को देखा जाए तो अधिकतर वुमेन्स का जो लेवल है वो हमेशा डाउन ही रहता है, ठीक है। वो भले वर्किंग वुमेन भी होगी तब भी उनको कोई भी उसकी वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है, और उनको पुरुषों से जो है, मैन से उनको हमेशा कम ही आंका जाता है। एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच टू वुमेन्स household and the giving work to not individual for family matter। अगर हम देखें कि जो केयर गिविंग वर्क है और हाउस होल्ड वर्क है, अगर फैमिली के मैटर से नहीं देखा जाए तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो हम इसको देख सकते हैं कि एक तरीके का लार्ज सिस्टम हो जाता है आदमी और औरत के बीच में इनइक्वलिटी का। इट देयरफॉर हैज़ टू बी delete with thought actions, not just at the level of the individual or family but also by the government। अगर हम इसको देखें कि कुछ ऐसे एक्शंस हैं जिसके थ्रू अगर हम वर्क्स होते हैं कि जिसके थ्रू अगर हम देखें कुछ लेवल्स के ऊपर, तो इंडिविजुअली अगर इसको देखा जाए और फैमिली के लेवल पे भी इसको देखा जाए, ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू चलाया जा रहा है। एज वी now know equality is an important principle of the our construction। तो इक्वलिटी क्या है, हमारा मेन प्रिंसिपल है कि सभी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी इक्वल है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसा कोई रीज़न नहीं जिससे आदमी और औरत के अंदर भेदभाव किया जा सके। इट रियलिटी इनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्स एक्सिस्ट। और रियलिटी क्या है यहाँ पर, इनइक्वलिटी क्या होता है सेक्स में, मतलब कि मैन और फीमेल में क्या होता ही है ऐसा। द गवर्नमेंट इज़ देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीजन्स फॉर दिस, टेकिंग पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी द सिचुएशन। और जो गवर्नमेंट है इसके लिए क्या कर रही हैं, द गवर्नमेंट देयरफॉर कमिटेड अंडरस्टैंड, कुछ ऐसे रीजंस हैं जिससे वो क्या करती है, सिचुएशन के लिए बहुत पॉजिटिव स्टेप लेती है। फॉर एग्जांपल, इट रिकॉग्नाइज द बर्डन ऑफ द चाइल्ड केयर ऑफ हाउस होल्ड फेल्स ऑन द वुमेन एंड द गर्ल्स। और जब बर्डन चाइल्ड केयर का जो बर्डन है वो वुमेंस के ऊपर आ जाता है, या फिर हाउस वर्क जो होता है वो वुमेंस के ऊपर आ जाता है, तब गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसके लिए। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। और नेचुरली क्या है कि यहाँ पर ये सब चीज़ें जब गर्ल्स की स्कूल अटेंड करने के बीच में आती है, इम्पैक्ट आता है इसके ऊपर, तो डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस, दैट काइंड्स ऑफ जॉब्स एंड करियर्स हाउस एंड दैट काइंड्स ऑफ जॉब्स एंड करियर दे कैन हैव। और क्या कर सकती हैं, जो लेडीज़ होती हैं वो आराम से घर से बाहर जाकर वर्क कर सकती हैं
और अपना करियर बना सकती हैं। द गवर्नमेंट हैज़ सेटअप आंगनवाड़ीज़, इसके लिए जो गवर्नमेंट है उन्होंने वर्किंग वुमेंस के लिए आंगनवाड़ीज़ बनाई है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पर छोड़ के जा सकती हैं। चाइल्ड केयर के लिए चाइल्ड केयर सेंटर्स भी बनाए गए हैं विलेज एंड इन द कंट्री, हमारे देश के अंदर बहुत सारे गाँव में। द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉ दैट मेक्स द mandatory for organization that have more than 30 women's employees to provide crutch facility। और यहाँ पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि 30 वुमेंस जिसके अंदर एम्प्लॉयज़ होती है, मतलब काम करने वाली वहाँ पर होती हैं, और वो क्रच फैसिलिटी भी देती हैं। द प्रोविज़न द क्रच हैज़ मैनी वुमेन्स कैन टेक एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। और क्रच की सुविधा होने से बच्चों को ऐसा पालन घर होता है, मतलब जहाँ बच्चों को दिन भर रखा जाता है, और वो जो पर्टिकुलर लेडीज़ होती हैं, मतलब वो क्या करती हैं, उस क्रच में बच्चों की देखभाल का काम करती है, जिससे कि बहुत सारी जो वुमेन्स होती हैं वो घर से बाहर जाकर अपना मतलब एम्प्लॉयमेंट कर सकती हैं, मतलब अपना रोज़गार मतलब कंप्लीट कर सकती हैं। इट ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स एंड अटेंड स्कूल। और इससे क्या होता है, बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो स्कूल अटेंड कर सकती हैं, क्योंकि उनके ऊपर छोटे भाई बहनों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इसलिए वो स्कूल अटेंड नहीं कर सकती हैं। तो जो आंगनवाड़ी की सुविधा है या फिर क्रच की सुविधा है, उससे क्या होता है, वो आसानी से अपना वर्क देख सकती हैं, जो भी खुद की पहचान बनाना चाहती हैं वो वर्क वो कंप्लीट कर सकती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर से आप पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे कि गर्ल्स और बॉयज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो उनमें भी चेंजेस होता है, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं उसके वर्क को हम नकार नहीं सकते हैं, बिकॉज़ अगर जैसे जेंट्स हैं वो घर के अंदर बाहर अगर वो वर्क अपना करके आए हैं, एम्प्लॉयमेंट करके आए हैं, अपनी जॉब कंप्लीट करके आए हैं, बट घर आने के बाद में उनके लिए कोई वर्क ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। और एक लेडी जो होती है वो भले वर्किंग वूमेन होती है, फिर भी उनके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर होती है। उनको घर आने के बाद में वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ती है जो कि एक हाउसवाइफ को निभानी पड़ती हैं। या फिर अगर कोई हाउसवाइफ होती है तो उसके लिए भी क्या होता है, हाउस होल्ड जो वर्क होता है वो पूरी तरह से उसके लिए मतलब उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो कोई भी किसी भी टाइप का वर्क नहीं करती है, ठीक है। वो जो वर्किंग वुमेन होती है उससे भी डबल हार्ड वर्क करती हैं। ओके, तो हम इस चैप्टर से पूरी तरह से हम अंडरस्टूड हो चुके होंगे कि कैसे गर्ल्स और जो बॉयज़ है उनका ग्रोइंग कैसे होता है, मतलब धीरे धीरे वो किस तरीके से हमारी सोसाइटी में बड़े होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके you read this chapter very well and search these answer of these questions। आप ये जो क्वेश्चंस दे रखे हैं हमको, इनके आंसर्स आप सर्च करेंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय टू यू।